तो उस वक्त गधे की जो उम्र थी वो भी 40 साल थी, कुत्ते की जो उम्र थी वो भी 40 साल थी, उल्लू की जो उम्र थी वो भी 40 साल थी। नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरु दीक्षा के बारे में। जैसे कि पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि इंसान को 40 साल की उम्र से पहले ही जो है वो गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए। लेकिन कई लोगों के सवाल है कि 40 साल में ऐसा क्या है कि 40 साल की उम्र से पहले ही जो हमें है वो गुरु धारण कर लेना चाहिए, उसके बाद क्या होता है। तो आज हम आपको इस बारे में डिटेल से बताएंगे। जैसे कि कलयुग में इंसान की जो उम्र है वो 100 साल की है, लेकिन उस ईश्वर ने ऐसा बिल्कुल तय नहीं किया था कि कलयुग में जो इंसान की उम्र है वो 100 साल होगी। बल्कि ईश्वर ने जैसे इंसान को मिट्टी से बनाया था 40 दिन में, जब उस मिट्टी से इंसान को बनाया गया 40 दिन में, तो उसकी जो उम्र थी वो 40 साल की ही रखी गई थी। फिर इंसानों ने बनने के बाद उस ईश्वर से कहा था कि हम 40 साल की उम्र में हम लोग क्या क्या करेंगे, तो आप जो है वो हमारी उम्र है उसको बढ़ाएं। तो ईश्वर ने इस चीज का उम्र बढ़ाने का फैसला लिया। तो उस वक्त जो थी सबकी उम्र जो थी वो 40-40 साल के हिसाब से थी। तो उस वक्त गधे की जो उम्र थी वो भी 40 साल थी, कुत्ते की जो उम्र थी वो भी 40 साल थी, उल्लू की जो उम्र थी वो भी 40 साल थी। तब उस वक्त उस ईश्वर ने 20 साल जो गधे की उम्र थी वो इंसान को दी, 20 साल कुत्ते की उम्र इंसान को दी, और 20 साल ही उल्लू की जो उम्र थी वो इंसान को दी। फिर ईश्वर ने इंसान से कहा कि जो तेरी खुद की उम्र है वो 40 वर्ष है। 40 वर्ष से पहले तू इंसान होगा, 40 वर्ष के बाद तुझे गधे की उम्र का सामना करना पड़ेगा, 60 साल की उम्र के बाद तुझे कुत्ते की उम्र का सामना करना पड़ेगा, 80 साल से उम्र के बाद आपको उल्लू की उम्र का जो है वो दुख जो तकलीफें हैं उनका सामना करना पड़ेगा। तब उस वक्त ये तय किया गया था कि जब इंसान अपने ही रूप में हो, अपने ही रूह में हो, यानी कि इंसान में हो, 40 साल से पहले इंसान ही हो, तब गुरु धारण करे, ताकि उसके बाद जो गधे की उम्र है या जो कुत्ते की उम्र है या उसके बाद जो उल्लू की उम्र है वो आगे दुखदाई ना हो। लेकिन इंसान ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा। 40 साल तक इंसान बचपन से लेके 40 साल की उम्र में क्या करता है, एक पढ़ाई करता है, अच्छी जॉब करता है, फिर अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को संभालता है। इसमें जो उसके 40 साल है वो गुजर जाते हैं। गुरु धारण यानी ईश्वर का जो रास्ता है वो गुरु के माध्यम से मिलता है, लेकिन गुरु की तलाश नहीं करता। जब वो गुरु की तलाश नहीं करता, फिर उसके बाद जो उसकी 40 साल के बाद की जो उम्र होती है 41 साल से लेके 60 साल की उम्र तक वो गधे का जीवन जो है वो व्यतीत करता है। यानी कि उसे अपने बच्चों के जो अब बड़े हो चुके हैं, अब उनका बोझा उठाना पड़ता है, अपनी परिवार का बोझा उठाना पड़ता है। फिर उसके बाद जैसे वो 41 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक पहुंचता है, वो गधे की तरह अपने परिवार के लिए 40 साल की उम्र से लेके, जब 40 साल से पहले की उम्र थी तब अपने परिवार की जिम्मेदारियां थी, उसके बाद वो जिम्मेदारियां नहीं होती, वो एक अपने परिवार का बोझा उठाना होता है कि मुझे अब इनके लिए करना मजबूरी है, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे किसी न किसी बात का प्रेशर देते हैं, प्रेशर देने के बाद उनके विवाह शादी का जो है वो उनके लिए तय करना पड़ता है।
तो यानी बच्चों की जिम्मेदारियां फिर उठाना नहीं होती, फिर उनका बोझा उठाना होता है, यानी कि गधे की तरह। फिर जब 60 साल की उम्र के बाद, 60 साल की उम्र के बाद क्या होता है, 60 साल की उम्र के बाद होगा उसे कुत्ते की जो 20 साल की उम्र है वो बितानी पड़ती है। यानी कि 60 साल से लेके 80 साल तक उसे उसके परिवार वाले जब खाना दे, उनकी मर्जी है, वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान इस वक्त बुढ़ापे की उम्र में आ जाता है। तब वो कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, उसके परिवार वाले जो उसकी बात है उसे सुनते नहीं। कभी वो धुतकारा जाएगा, कभी ठुकराया जाएगा, उसकी बातों को इग्नोर किया जाएगा, जैसे कि कुत्ते की बातों को इग्नोर किया जाता है। वैसे ही उसके बाद जो 80 साल की उम्र से लेके 100 साल की उम्र है, वो उल्लू के जो है वो उल्लू का जीवन में आता है। अब उल्लू की जो जीवन है वो 80 साल के बाद इंसान कैसे बिताता है, 80 साल के बाद उसे सुनाई देना कम हो जाता है, दिखाई देना भी कम हो जाता है। यानी उल्लू जो है ये एक डाल पर बैठा रहता है, ना तो इसे सही तरीके से सुनाई देता है, ना ही इसे सही तरीके से दिखाई देता है। वैसे ही इंसान के साथ होता है, उसे अगर कुछ मिल गया खाने को तो वो खा लेगा, अगर नहीं मिला तो वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसे दिखाई भी कम देता है और सुनाई भी कम ही देता है। यानी कि ये जो उम्र है ये बुढ़ापे में निशानियां पाई जाते हैं, यानी कि ये उल्लू की निशानियां हैं। अब आप ही लोग सोचो कि जब 100 साल की उम्र हमें मिली है, जो 60 साल है वो तो हमें इनकी उम्र मिली है, यानी जो हमारी उम्र है वो 40 साल है। इसीलिए उस ईश्वर ने हमसे कहा था कि 40 साल की उम्र से पहले आप गुरु धारण करें, गुरु दीक्षा प्राप्त करें, ताकि ईश्वर से मिल सके, उसकी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सके। लेकिन आज के लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। अगर आप किसी को सलाह भी देते हो कि 40 साल की उम्र से पहले गुरु धारण कर लेना चाहिए, तो वो आपको 4 खरी बातें सुना देंगे। भाई अभी तो बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, अभी तो हमने पैसा कमाना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है। उसके बाद जब बुढ़ापे में ये निशानियां देखने को मिलती हैं, फिर वो परेशान होता है कि ईश्वर मेरी मदद कर। फिर उसकी मदद जो है वो नहीं होती। लेकिन अब कई लोगों के सवाल ये भी हैं कि जिसने 40 साल की उम्र के बाद अगर गुरु धारण किया है तो उसके साथ क्या होगा। तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें उसका प्रस्ताव जो है बिल्कुल सही तरीके से बताया जाएगा, ताकि आप लोग उससे समझ सको कि 40 साल की उम्र के बाद अगर आपने गुरु धारण किया है तो उसके लक्षण कैसे होने चाहिए और आपको कैसे ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए। ये आपको बारीकी से नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए गुरु शरणम।